परी की जादुई मेकअप किट। एक समय की बात है, सीमा नगर गांव में कोई वंदना नामक एक लड़की रहती थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन उसका घर का हालत बहुत ख़राब था। फिर वह एक दिन स्कूल जा रही थी, तभी उसको रास्ते में बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ती है। वह सभी लड़कियां वंदना को चिढ़ा रहे थे कि ए वंदना, तू क्या पढ़ाई करने आई है? जा तू घर संभाल, उसी में तू अच्छी लगती है। हाँ वंदना, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। तू घर की ही काम कर, उसी में तू अच्छी लगती है। इतना कहकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती है और रोती रोती वंदना स्कूल तक पहुंचती है। फिर वहां पर भी सभी लड़कियां उसको चिढ़ा रही थी। फिर उसके बाद वह क्लास चलती है और पढ़ाई कर कर जब घर की तरफ चलती है तो उसे रास्ते में एक मेकअप किट मिलता है। तब वंदना बोलती है कि अरे वाह, यह तो कितना सुंदर मेकअप किट है। अगर हम इसको चेहरे पर लगाएंगे तो कितना सुंदर लगेंगे ना। चाहती हूँ थोड़ा लगा कर देखती हूँ। तभी वह मेकअप किट के पास गई और जैसे ही मेकअप किट लगाई, वहाँ पर एक परी प्रकट हुई। तुम डरो मत वंदना, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम है पीली परी। हम तुम्हारे लिए ही मेकअप किट छोड़कर गए थे। तुम जब इससे जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वह मिल जाएगा। और हाँ, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह जादुई मेकअप किट है। ठीक है वंदना, मुझे और किसी को भी जादुई मेकअप किट देना है। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और वंदना वे अपने घर की तरफ बढ़ती है और घर पहुंचकर माँ को सभी घटनाएं बताती है। तो वंदना बोलती है, क्यों ना मैं इससे एक बड़ा कुछ मांग कर देखते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। तब वो मांगती है कि मेरा छोटा सा घर एक महल में बदल दीजिए। और पलक झपकते ही एक छोटा सा घर महल में बदल गया। इससे वंदना और उसकी माँ, पिता, भाई सभी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जब यह बात विमला उसकी बगल वाली को पता चलता है तो वह सोचती है कि क्यों ना हम यह चुरा ले और चुरा कर हम भी इसी तरह एक बड़ा सा घर बना लेंगे। तब एक दिन वह वंदना के घर जाती है और बोलती है, वंदना, तुम यह सब कैसे कर लेती हो? तुम्हारा लगता है कोई लॉटरी वॉटरी लग गया है। तभी वंदना बोलती है, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। इतना कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है और फिर विमला घर बाहर जाकर कहती है कि यह कम वक्त नहीं बताने वाली, मुझे ही कुछ पता लगाना पड़ेगा। तब एक दिन वह मिठाई का डब्बा लेकर वंदना के घर लेकर जाती है और कहती है कि वंदना, अरे ओ वंदना, देखो हम मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। जी आंटी, किस खुशी में मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं? तभी विमला कहती है, वो मेरी बेटी एग्ज़ाम में पास हो गई ना, इसी के खुशी में लेकर आए हैं, खाओ। तो तभी वह मिठाई खाती है तो वह बेहोश हो जाती है। उस टाइम उसकी माँ भी घर पर नहीं होती है, वह बाहर काम करने के लिए गई हुई थी। तभी वह जादुई मेकअप किट चुरा लेती है और घर जाकर बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे यह झोपड़ी सा घर में एक बड़ा सा घर बना दीजिए। तभी पलक झपकते ही उसका छोटा सा झोपड़ी टूटकर बिखर जाता है और उसको घर में रहने तक के लिए जगह नहीं था। तभी वह वंदना की माँ के पास जाती है और कहती है, देखो ना बहनी, हम यह मेकअप किट से
मांगे थे कि मेरा छोटा सा घर महल बनाने के लिए, और बना ही नहीं, और ऊपर से झोपड़ी उपड़ी सभी टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे। तभी वहाँ पीली परी प्रकट होती है और कहती है, हम जिसको देते हैं वही ही इस्तेमाल कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। इसी तरह विमला को सबक भी मिल जाता है। इस कहानी से सीख यह है कि किसी की भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए।